हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर टेंस। आज हम फ्यूचर टेंस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले। फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले। वीडियो काफ़ी अच्छे होने वाली है। वीडियो को आपको पूरे ध्यान से देखना है। और इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को भी बहुत बारीकी से सीखा है, डीप कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया हमने। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर टेंस एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि फ्यूचर में होता है। फ्यूचर मीन्स जो कि आने वाला कल होता है, तो उसमें जो एक्शन होता है तो वही फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। अब फ्यूचर के टाइप्स हैं, जस्ट लाइक सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सारे टाइप्स आज हम इसको कवर करेंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर टेंस का यूज़ उसमें क्या आता है, जो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि फ्यूचर में होता है। अब इसकी पहचान गा, गी, गे। यदि किसी हिंदी वाक्य में गा, गी, गे का सेंस आता है तो वो आइडेंटिफाई करता है फ्यूचर टेंस है। अब जब फ्यूचर टेंस होता है तो उसके लिए रूल यूज़ किया जाता है। तो उसका सिंपल टेंस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पे तो हम दो चीज़ यूज़ करते हैं, शैल और विल, लेकिन हम केवल विल का यूज़ करेंगे क्योंकि विल का यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में किया जाता है और मैक्सिमम विल का ही यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ काफ़ी रेयरली हो गया, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। शैल का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे लीगल और ऑफिशियल राइटिंग के लिए अभी भी शैल का यूज़ करते हैं। यदि आपको शैल यूज़ करना है तो आप आई और वी के साथ शैल यूज़ कर सकते हैं, बाकी साथ विल यूज़ किया जाएगा। लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे पूरे फ्यूचर टेंस में, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसके एग्जाम्पल, वे दिल्ली जाएंगे, दे विल विजिट दिल्ली। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो गा का सेंस आ रहा है। जब भी गा का सेंस दिखेगा तो आप समझ ना फ्यूचर टेंस है। जब फ्यूचर दिखेगा तो विल का यूज़ किया जाएगा। तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट वह आपकी मदद करेगी, शी विल हेल्प यू। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। और नेक्स्ट है वह मसालेदार खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट स्पाइसी फूड। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक, जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब इसका रूल बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो। नेक्स्ट है क्या वे मीटिंग में शामिल होंगे, विल दे अटेंड द मीटिंग। हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, अब इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी गोइंग एट ए स्पेसिफिक फिक्स्ड मोमेंट इन द फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि एक स्पेसिफिक मोमेंट पर अभी भी जारी है, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये इसकी पहचान है। अब रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। अब एग्जाम्पल से और इसको सिंपल बनाते हैं। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है वे अगले हफ्ते यूरोप की यात्रा करेंगे, तो दे विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है मैं कल शाम पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी स्टडिंग टुमारो इवनिंग। यदि आपको किसी सेंटेंस में टुमारो दिख जाए, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ दिख जाए तो आप समझ जाना ये फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का यूज़ किया जाता है, बाकी सेम रहती चीज़ें। जैसे रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। अब सेंटेंस समझते हैं। वह नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग।
नेक्स्ट है वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसमें विल का यूज़ हम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट है विल के बाद और बी से पहले यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल है, क्या वह कल काम कर रही होगी, विल शी बी वर्किंग टुमारो। नेक्स्ट है, क्या वह आज रात का खाना बना रही होगी, विल शी बी कुकिंग डिनर टू नाइट। टू नाइट मीन्स आज रात। नेक्स्ट है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का यूज़ सबसे ज़्यादा किया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें वर्ब विद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। यदि आपको वर्ब विद थर्ड फॉर्म याद है तो आप इजीली कवर कर लो, यदि याद नहीं है तो आप इजीली उनको याद कर सकते हो क्योंकि सिंपल होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक मोमेंट और इवेंट इन द फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि एक स्पेसिफिक मोमेंट पर कंप्लीट हो चुका है। जैसे किसकी पहचान है, चुका होगा, चुका होगी, या फिर चुके होंगे, या फिर लिया होगा, लिए होंगे, ये इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अकॉर्डिंग। अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। कंप्लीटेड ये हमने V3 के फॉर्म में यूज़ किया है, मतलब वर्क की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, वह दोपहर तक पहुंच चुकी होगी, शी विल हैव अराइव्ड बाय नून। नून मीन्स दोपहर तक। अब नेक्स्ट है, उन्होंने नाश्ता बना लिया होगा, दे विल हैव कुक द ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अब एग्जांपल है, वह घर नहीं पहुंचा होगा, ही विल नॉट हैव रीच्ड होम। रीच्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट है, वह शाम 5 बजे तक रिपोर्ट पूरी नहीं कर चुकी होगी, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय 5 PM। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें से हेल्पिंग पर पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग रूल है। जैसे कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ये इसका रूल है। अभी इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम कार्य पूरा कर चुके होंगे, विल यू हैव कंप्लीटेड द टास्क। नेक्स्ट है, क्या शाम 5 बजे तक ट्रेन आ चुकी होगी, विल द ट्रेन हैव अराइव्ड बाय 5 PM। अराइव्ड आने के लिए, पहुंचने के लिए यूज़ किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का बहुत ज़्यादा रोल होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही रूल। आप एक चीज़ ध्यान रखो, हमेशा जब भी हैव का यूज़ किया जाता है वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस को समझने के लिए, तो काफ़ी यूज़ होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद करनी चाहिए यदि याद नहीं है तो। वैसे सिंपल है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट continuous tense describe an action that will continue up until a specific point in the time the future। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट continuous tense एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि एक स्पेसिफिक मोमेंट पर कंटिन्यू रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसकी पहचान रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे प्लस टाइम, सिंस या फॉर, ये यूज़ करते हैं। अब इसका रूल है सिंपल टेंस का, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका रूल है। अब इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वह सुबह से काम कर रही होगी, शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग जैसे कि हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, सिंस और फॉर का हम यूज़ वहाँ करते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात की जाती है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, पार्टिकुलर टाइम के लिए भी सिंस का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कुछ अवधि की बात की जाएगी जो फिक्स नहीं है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग ये फिक्स टाइम है जो हमें पता है, तो इसलिए हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यदि पार्टिकुलर टाइम बता 4 o'clock 5 o'clock तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। यदि कुछ सन होती है जैसे कि 2000 या 1999 कुछ इस टाइप की होती है तो वहाँ पे भी सिंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए। अब जब पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए फॉर। अब नेक्स्ट है, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। आई विल हैव बिन स्टडिंग फॉर 4 hours। अब यहाँ पे हमने फॉर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। अब ये पता नहीं कौन से 4 घंटे हैं, तो ये जब पता ही नहीं है तो इसलिए सुबह की भी यूज़ है, शाम की भी यूज़ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया जब हमें टाइम पता नहीं होता एग्जैक्ट। अब नेक्स्ट है, वे 5 साल से यहाँ रह रहे होंगे। दे विल हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 5 years। अब आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पे भी हमने फॉर का यूज़ किया है। फॉर का हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 5 साल से रह रहे होंगे। अब ये पता नहीं कौन से 5 साल है, फिक्स नहीं है, मतलब कि ये पहले भी उससे हैं, थोड़ा उससे पहले भी, कुछ टाइम क्लियर नहीं हो रहा। तो जब टाइम क्लियर नहीं होता तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, नॉट का यूज़ करेंगे, बाकी सेम है चीज़ है। अब इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह सुबह से काम नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ सिंस यूज़ कर रहे हैं, पार्टिकुलर टाइम है। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। 2 hours से इंतजार नहीं कर रहा, और ये पता नहीं कौन से आर है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। एग्जाम्पल इसका, पहले रूल है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर इनमें से एक प्लस टाइम देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे। विल यू हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट है, क्या वे 5 वर्षों से यहाँ रह रहे होंगे। विल दे हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 5 years। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ सीखी होंगी। यदि इस वीडियो को आपने पूरे ध्यान से देख लिया तो आप फ्यूचर टेंस इजीली समझ सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, और इससे पहले आप प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस को भी इजीली देख सकते हो, क्योंकि सिंपल तरीके से हम समझाते हैं। यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा और आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।